हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हम लोग का टॉपिक है वर्क। तो हम लोग लाइफ में डेली बहुत सारा काम करते हैं, जैसे खेलना, स्कूल जाना, खाना खाना, घर में लोग खाना पकाते हैं तो वो भी एक काम हुआ, घर में झाड़ू करना, ये सब भी काम हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोग उन सब चीज़ों को वर्क नहीं बोलते हैं। फिजिक्स में वर्क हम तभी बोलेंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट अपने जगह से मूव कर जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं फोर्स और ये अपने जगह से डिस्प्लेस होके इस जगह पे आ रहा है। और ये देखिए सेंटर से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं हम लोग। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे फोर्स लगाएं और ये अपने जगह से मूव करके यहाँ तक आया, यानी कि ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो हम इस केस में बोलेंगे कि वर्क जो हो जाएगा वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क। यानी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन, और ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। यानी अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे जो वर्क हो रहा है 1 न्यूटन मीटर हो रहा है, या फिर बोलेंगे कि 1 जूल हो रहा है। ठीक है, जैसे एक सवाल देखते हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। ठीक है, और ये अपने जगह से डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे 2 मीटर का हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वर्क। तो वर्क का क्या मतलब है कि जब हम किसी चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कर जाए, दोनों का प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो 5 था हमारा फोर्स 5 न्यूटन और 2 था ये डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये 5 इंटू 10 क्या, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग 10 जूल। जूल को हम शॉर्ट में जे से लिखते हैं। ठीक है, ये था केस 1। इसमें क्या है कि हम सीधा फोर्स लगा रहे हैं इस पे और ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है। केस 2 में देखिए कि जैसे हम लोग कभी ट्रैवल करने जाते हैं तो ट्रॉली बैग को लेके जाते हैं, या मॉर्निंग वॉक में बहुत लोग जाते हैं अपने डॉग को लेके साथ में मॉर्निंग वॉक कराने के लिए। तो उसमें क्या होता है, ट्रॉली बैग को हम लोग कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन से एक एंगल बना के, जैसे ये सपोज ट्रॉली बैग है और उसको हम एक एंगल बना के उसका एक जो आता है पकड़ने वाला, उससे हम लोग पकड़ के इसको खींचते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ट्रॉली बैग थोड़ा सा ऊपर उठता है और देन उसके बाद हम जब उस पर फोर्स कंटिन्यू लगा रहे होते हैं तो उसका मूवमेंट होता है, इस डायरेक्शन में वो मूव करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है। जो ऊपर की ओर ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ साइन थीटा, और जिधर मोशन हो रहा है टुवार्ड्स द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें जो फोर्स का ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हम लोग जिधर साइड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर साइड का ही फोर्स कंसीडर करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग जो फोर्स लेंगे वो लेंगे एफ कॉस थीटा, और जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा मतलब ये जो मूव होके आगे तक आएगा, दोनों के बीच का सेंटर का जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो नेट क्या हो जाएगा वर्क डन इसका, एफ कॉस थीटा इंटू एस, और इसी को फाइनली हम लोग बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द ग्राउंड। ठीक है, जिस तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है उनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा, जो थोड़ा सा हम लोग इंक्लिनेशन पे ऑब्जेक्ट को खींचते हैं। अब ये देखिए कॉस थीटा जो है
वो थीटा अलग अलग होगा, कभी 0 डिग्री होगा, कभी 30 डिग्री, कभी 45, 60, 90, 180, जनरली इतना ही केसेस में आता है। तो देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0, cos 180 का -1। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिए, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगाएं F, ठीक है, ये फोर्स है हमारा 10 न्यूटन का सपोज, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर की ओर F sin थीटा और इधर नीचे की ओर जिधर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है F cos थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो फोर्स वो लेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ, तो इधर का फोर्स कितना है F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है S, तो F cos थीटा इंटू S, इसको हम क्या बोल सकते हैं Fs cos थीटा। तो फोर्स हमारा कितना था 10 न्यूटन, S हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना हो गया 2, और एंगल कितना डिग्री का बना रहा है यानी cos 30 डिग्री, cos थीटा, तो थीटा हमारा है 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया cos 30। और देखिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो हम cos 30 का वैल्यू क्या पुट कर दिए √3/2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा हमारा क्या 10√3 जूल। यहाँ पे वर्क डन जो हो गया 10√3 जूल। तो ये हमारा केसेस होता है, एक तो वो जब जिधर फोर्स लगा रहे हैं सीधा उसी तरफ ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, दूसरा जब हम फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वर्क। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।